हरे कृष्ण। मैं अंकित कुमार सिंह आज अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है भगवत गीता टॉक्स। आइए सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैंने भगवत गीता से डिप्लोमा किया है इस्कॉन मुंबई से और मैंने ये चैनल आज लॉन्च किया है। अब कुछ बिंदु, चूँकि मैं इस चैनल पर न्यू हूँ तो कुछ बिंदु आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने जैसा कि बताया भगवत गीता से डिप्लोमा किया है, साथ में मैंने कोविड वेव 2 में ये कोविड फैमिलीज़ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सारे पॉसिबल सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हैं। मैं अभी काउंसलिंग का भी काम करता हूं और हीलिंग एक्सपर्ट भी। अब आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पेज से देखकर बोल रहा हूं। मैंने हर पॉइंट नोट कर इसमें लाया है ताकि कंटेंट आप लोग को बेस्ट जाए। ये मुझे ये लाइक्स सब्सक्राइब से ऊपर है कि मैं जो भी सीख पाया हूँ वो आप तक पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहले है कि इस चैनल का पर्पस क्या है। तो जैसे कि इस चैनल का नाम है भगवत गीता टॉक्स। भगवत गीता यानी अगर इस टर्म को हम लोग तोड़ें तो भगवत प्लस गीता मतलब भगवत मतलब भगवान का और गीता मतलब गीत। तो ये भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड, ये आज से 5000 साल पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था। जब अर्जुन अपना अंतर का युद्ध पूरी तरह हार चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे ये दिव्य ज्ञान दिया था। आज के टाइम में हम सभी अर्जुन हैं। ये भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण है और इसका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन है। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि ये भगवत गीता जो है वो क्या है। सबसे पहले ये हम इसे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर थ्योरी से समझेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा प्रश्न है कि कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका नॉलेज जो होगा वो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा होगा या कंज्यूमर को। सवाल बहुत सिंपल है और आंसर भी उतना ही सिंपल है कि मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा नॉलेज होगा। उसी तरह ये जो दुनिया है या क्रिएशन है जो हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने किया है और हम हैं कंज्यूमर। और जो भगवत गीता है वो है मैनुअल कि इस क्रिएशन का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए और क्या पर्पज़ के लिए हमें भेजा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्पज़ जान लेने का। कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग तभी समझ पाएंगे जब उसका मैनुअल पढ़ेंगे। उसी तरह इस एंटायर क्रिएशन का जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। यह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आज तक जो भी सीख पाया हूँ वो आगे अब सार्वजनिक करूँगा इसे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो भगवत गीता है ये 1 स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे बहुत महान संतों ने ये कहा है कि ये एक लव लेटर है जो श्री हरि का आप अपने जीवों के लिए है। और इसमें बहुत सी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है जो कि हमारे जीवन में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग प्रोडक्ट का एक्सपायरी के बाद मैनुअल देखेंगे तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये भगवत गीता 45, 50, 60 साल वालों के लिए है नहीं। जब से आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उसी टाइम से आपको इस प्रोडक्ट का मैनुअल जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं ये लेकर आया और हमारे चैनल का मकसद
ना ही किसी को ज्ञानी, ध्यानी, स्वाभिमानी, अभिमानी एटसेट्रा कुछ भी बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो श्री हरि ने अपने जीवों के लिए संदेश दिया है उसको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है, ताकि आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ भी हैं हम अपना ये उस सिचुएशन में रहकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए और इस ज्ञान को समझकर और डे टू डे लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। ये हमारे हित के लिए है। अब आखिरी पॉइंट जो आज का है, जो मैंने आज अपना चैनल लॉन्च किया तो जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, अब थोड़ा उसकी कंक्लूज़न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारा जो ये सोर्स होगा जिसको हम लोग फॉलो करेंगे वो होगा इस्कॉन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट आचार्य AC भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपदा जी की लिखी हुई बुक भगवत गीता एज इट इज़, ये इंग्लिश वर्जन है, या फिर भगवत गीता यथारूप, ये हिंदी वर्जन है। तो हमारा सोर्स यही रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ज़रूर इसकी एक कॉपी रख लें। सबके पास एक कॉपी इसकी होनी चाहिए भगवत गीता की। हम इसी से आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा कि ये अगला हम जो हमारा वीडियो होगा वो क्या होगा। तो अगले क्लास का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हम आइए अगला क्लास जो हमारा होगा या फिर जो भी हमारा भगवत गीता को लेकर टॉक्स होंगे या आपसे जो मैं साझा करूँगा वो यह होगा कि जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इसकी महिमा कितनी है, इसका वैल्यू कितना है, तब हम उसे और श्रद्धा से पढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, इस पर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, महाअनुभाव, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी, हिस्टोरियंस ने इस पर क्या कहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसे कौन लोग पढ़ सकता है। ऐसा है नहीं कि इसे केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था और श्री कृष्ण ने ये ज्ञान क्षत्रियों को दिया था, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। और अर्जुन इससे पढ़ने के बाद सन्यासी भी नहीं हुआ और न ही ब्राह्मण हुआ, वो क्षत्रिय ही रहा। परिवर्तन जो आया वो अंदर से आया और युद्ध हमारा आंतरिक है, बाहरी है नहीं। अब है कि यह नॉलेज हम किससे लें, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। और हम क्यों सुने, क्यों हम आपकी बात सुने, ये सभी तरह के हम क्यों सुने, ये ज्ञान हम क्यों लें, ये सब को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। हम जब तक है, आप जब तक हैं, तब तक यह सफ़र बना रहेगा। यह ज्ञान निरंतर, यह जीवंत ज्ञान है, क्योंकि इसे जिन्होंने बोला है वो जीवंत है, वो सदैव के लिए जीवंत है। इसलिए उनका यह ज्ञान भी जो उनके मुख से निकला है वो भी जीवंत ही होगा। और ये सफ़र बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप इसे अपने रियल लाइफ से जब जोड़कर देखेंगे, सभी समस्याओं के उत्तर स्वतः आपके पास होंगे। तो यही सब शुभकामनाओं के साथ अपना ध्यान रखिए। आस पड़ोस में साफ स्वच्छता और ये मदद का हाथ और सबका ख्याल अपना रखिए। और हरि नाम हमेशा करते रहिए निरंतर। हरे कृष्ण। धन्यवाद।